महाराज परीक्षित जी को जब भगवान सुखदेव जी भागवत की कथा सुनाने को जब बैठे तो देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए महाराज। देवताओं ने कहा महाराज ये कथा सुनना चाहते हैं, ये अमर होना चाहते हैं, तो ऐसा करो कथा को हमें सुना दो और बदले में ये अमृत पिला दो, ये अमर हो जाएंगे। बस भगवान सुखदेव जी ने कहा सुनो देवताओं, तुम इस कथा के अधिकारी नहीं हो। बोले क्यों नहीं है? बोले इस कथा का अधिकारी मात्र ये परीक्षित है, तुम अधिकारी नहीं हो और हम तुमको नहीं सुना सकते। बोले क्यों नहीं सुना सकते? बोले तुम्हारे अंदर वो भाव नहीं है, वो प्रेरणा नहीं है, वो उत्कंठा नहीं है, आपका वो मन नहीं है जो हम बैठ करके भगवान की कथा को सुने और सुनने के बाद उसको हम समझें। पहले आप अपने भाव को प्रकट करो। आप स्वर्ग में रहते हो, स्वर्ग में क्या है? बोले सुख है पर शांति नहीं है। बोले स्वर्ग में क्या है? बोले पुण्यों का क्षय होता है और जहां पुण्यों का क्षय हुआ लौट के फिर आकर के ढकेल दिया पृथ्वी पर भागवत जी स्वर्ग नहीं पहुंचाती हैं महाराज। बोले तो क्या करती हैं? बोले भागवत जी केवल सदगति की प्राप्ति करती हैं, जन्मों मरण से छुटकारा दिलाती हैं। ये वो भागवत जी हैं, ये वो भागवत की कथा है मेरे भाई बहन। भगवान सुखदेव जी ने मना कर दिया। भगवान सुखदेव जी ने कहा कि आप इस कथा के अधिकारी नहीं हैं, इस कथा का अधिकारी मात्र परीक्षित है और हम परीक्षित को ही कथा सुनाएंगे, तुमको ये कथा नहीं सुनाएंगे। और ये ले जाओ अपना अमृत का कलश। पर देवता नहीं लेके जा रहे थे। जब देवता नहीं ले जा रहे थे तो भगवान सुखदेव जी को ने कहा कि सुनो, ये आप अमृत के कलश को लिए घूमते हो, ये कहाँ कांच लिए घूम रहे हो, शीशा लिए घूम रहे हो, और हमारी श्रीमद् भागवत जी तो महाराज अमृत है। तब बुरा लगा। देवताओं ने कहा आज भगवान सुखदेव जी ने हमारे अमृत की तुलना के लिए जिस अमृत को पीने के लिए सब तरसते हैं, आज उस अमृत को कांच बता दिया, शीशा बता दिया। तुरंत एक तराजू मंगाई और उस तराजू में एक तरफ को अमृत का कलश रखा और एक तरफ श्रीमद् भागवत जी रखी, फिर भी पल्ला नहीं उठा, फिर भी नहीं उठा। सारे जप तप साधन सब कुछ रख दिए, फिर भी पल्ला नहीं उठा। तब डिंडोला पीटा महाराज कि सबसे बड़ा शास्त्र है, सबसे बड़ा पुराण है तो है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण।